साहब श्री हरिनानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। शिष्य होने के लिए गुरु की दया आवश्यक है। हम अपने गुरु से कैसे दया मांगे? साहब कहते हैं, शिव का शिष्य जो भी होना चाहता है तो उसके लिए स्वस्फूर्त शिष्य भाव चाहिए। ये स्वस्फूर्त क्या है? स्वस्फूर्त, स्व माने खुद, स्फूर्त माने पैदा होना, या यह अपने आप हमारे आपके मन में यह भाव पैदा हो कि हम शिव के शिष्य बनेंगे, शिव को अपना गुरु बनाएंगे। अपने आप हमारे आपके मन में यह भाव पैदा हो जाए। शिव का शिष्य होने के लिए यह आवश्यक है। और अपने आप यह भाव पैदा होगा कैसे, इसी का उपाय साहब बता रहे हैं पहले सूत्र के रूप में। यह भाव पैदा हो जाए, इसके लिए हमको आपको अपने गुरु को कहना है और इस कथन से बार बार अपने मन को भी याद दिलाना है कि मैंने शिव को गुरु माना है। कैसे? तो हम आप जानते हैं शिव तो शरीर में है नहीं, वो भाव सत्ता है और सब गुरु भाव सत्ता ही होते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि वो शरीर में हो। तो हम उसी गुरु सत्ता से, भाव सत्ता से मन ही मन ऐसा कहेंगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। यह मूक संवाद, साहब कहते हैं मूक संवाद। मूक माने होता है गूंगा, यानी मुंह से नहीं बोलना है, मन ही मन इस संवाद को दोहराना है प्रतिदिन। इस ढंग से दोहराना है, यानी संप्रेषित करना है। संप्रेषित माने होता है भेजना, कोई सूचना समाचार भेजने को कहते हैं संप्रेषण या संप्रेषित करना। तो यह संवाद मन ही मन हम आप दोहराते हैं और सोचते हैं कि मैं अपने गुरु से ये कह रहा हूँ या कह रही हूँ, यानी हम आप अपने गुरु के पास इसको संप्रेषित करते हैं, इसको भेजते हैं। तो जब गुरु शिव से दया की याचना करते हैं तो साहब ने कहा है कि शिव गुरु की वास्तविक दीक्षा तो गुरु की दया है। जब बार बार हम आप दया की याचना करते हैं, मन धीरे धीरे समझने लगता है, बार बार दोहराने लगता है कि अब शिव मेरे गुरु हैं, शिव मेरे गुरु हैं। यह बार बार जब मन दोहराता है तो हमारे आपके मन में केवल जो विचार था कि मैं शिव को गुरु मान लूं या मान लिया, यह अब भाव का रूप लेने लगता है। यानी शिव को मैंने गुरु माना है, यह विचार, यह याद हमारे आपके मन में अब कुछ देर ठहरने लगता है, यानी विचार अब भाव का रूप धारण करने लगता है। तो दया की याचना में हमारे आपके मन में ये भाव भी आवश्यक है कि शिव मेरे गुरु हो जाएं और मैं शिव का शिष्य हो जाऊं। सबसे पहले तो आदमी सूचना प्राप्त करता है कि शिव गुरु हैं। अब धीरे 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 चर्चाओं में आते जाते दया मांगते हम और सारी बातें जानते जानते गुरु मानने की स्थिति में अब मन आने लगता है। तो वैचारिक तल पर तो हम आप गुरु मान ही लिए हैं। जब दया की याचना करते हैं, चर्चाओं में आते जाते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करते हैं, तब यह विचार जो है वो अब हमारे मन में कुछ देर तक टिकने लगता है।
स्थिर होने लगता है, अर्थात यह विचार अब भाव का रूप धारण करने लगता है। तो शिव के शिष्य होने का विचार जब घनीभूत हो जाता है तब हमारे आपके मन में शिष्य भाव जागृत होता है। इसको मोटा मोटी ये समझिए कि शिष्य भाव जागृत होता है, यानी हमारा आपका मन अब कहता है कि नहीं, मैं शिव का शिष्य बनूंगा, बनूंगी, या गुरु दया करें कि मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कर ले। तो इसीलिए प्रथम सूत्र में साहब ने कहा कि अपने गुरु से दया मांगना आवश्यक है। और ये तो शिष्यानुभूति की बात है, बहुत पहले की बात है। दया की याचना करने पर भी हमारा आपका मन विचार से भाव की परिधि में नहीं आ पाया, प्रेम तो दूर है। तो साहब ने अब अपनी सारी शक्ति, सारा ऊर्जा, सारा फोर्स, सब कुछ इसमें झोंक दिया है कि हमारा आपका मन इस स्थिति में आ जाए, मानने लगे कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, केवल बोली में न हो, मन समझ जाए। इसके लिए साहब ने कहा कि अब केवल गुरु से दया मत मांगिए, भगवती से भी मांगिए और साहब दीदी से भी रिक्वेस्ट करिए कि ऐसी दया करिए कि मेरा मन समझ जाए कि शिव मेरे गुरु हैं। तो ये साहब की वाणी है, साहब ने समझाया है। इसलिए हम लोगों को प्रथम सूत्र में जब दया की याचना करते हैं तो ये बात भी कहना चाहिए, माँ भगवती से भी दया मांगना चाहिए, साहब दीदी से भी रिक्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो धरती पर यह विचार साहब दीदी ही लाए हैं।